कि सूर्य भगवान की रोशनी फ्री है, चंद्रमा की रोशनी फ्री है, ऊपर से बारिश जो होती है वो फ्री है, हवा फ्री है और सरकारी हॉस्पिटल की दवा फ्री है, बच्चों का मिड डे भोजन फ्री है, बच्चों का पोशाक फ्री है, बच्चों का साइकिल फ्री है, तरह तरह के बहुत से योजनाएं यहाँ पर फ्री चल रही है। प्यारे भाई, यमुना सरस्वती नदियां फ्री हैं, यहाँ 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, पानी के लिए हाहाकार मची है, कहीं दहाड़ है कहीं सुखाड़ है, एक प्यासा को पानी पिलाया जाता है। और सर्व की बात है हमारे यहाँ कि पानी, बिजली, शौचालय, भूमि, मुर्दा, बालू पर टैक्स लगता है। इंडिया आजाद है क्योंकि ये टैक्स बिल्कुल लेना चाहिए। हमारा पूर्वज ये नहीं सोचा होगा कि हमारी आजादी मिलेगी तो हमारी सरकार ये संतावना देगी। ये मतलब है कि आज हम आजाद न हैं, आज हमारी पूर्ण रूप से आजादी मिली है। तो पूर्ण रूप का आजादी का मतलब ये नहीं हुआ एक गिलास पानी पर टैक्स लगे कि हम आजाद हैं तो हमारा भूमि पर टैक्स लगे, जिसको प्राकृतिक संपदा कहते हैं। पानी को, भूमि को, बालू को प्राकृतिक संपदा करते हैं, भगवान द्वारा रची गई है, इसलिए सरकार पर आज हमारी बेरोजगारी जो है 32 से 35 करोड़ आबादी में माने बेरोजगार हो गया नौजवान। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हमारे सरकार नहीं मिल रही है दूध रोटी। नौजवान हमारा हड्डी पर कबड्डी खेल रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा किसान का हालत क्या है आप लोग देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। और जनता खबर जिस तरीके से लगातार जो है क्षेत्र में घूम रही है, चाहे वो बिहार हो, बिहार के बाहर हो, हम जनता का विचार ले रहे हैं। कई ऐसे चुनाव आए जो चुनाव का भी कवरेज हम लोग किए, लेकिन एक ऐसे शख्स से मिले हैं जो हमारे साथ हैं, ललन प्रसाद गुप्ता जी, जो ये दरियापुर प्रखंड के हिंगुआ गांव से बिलोंग करते हैं। और सरकार से इनका मांग है और सरकार का एक सुझाव है, ये जो देने जा रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो निश्चित है कि ये कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा। तो आइए ललन प्रसाद गुप्ता जी से मिलते हैं, इनका क्या विचार है, क्या सोच है, आइए इनसे जानने के हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ राष्ट्रीय जनता खबर का। और मेरा नाम जो है ललन प्रसाद गुप्ता, ग्राम हिंगुआ और पोस्ट जगन्नाथपुर, थाना डेरने, जिला छपरा, सारण जिला बिहार का निवासी हूँ। मैं अपना देश के लिए मैं कुछ सुझाव आप लोगों को समक्ष दे रहा हूँ, जो कि अब बोल रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये रहा कि आज जो है पानी, हम लोग देश आजाद हुए हैं, आजादी के 76 साल हो गए, देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी में कितना लोग कुर्बान हुए, शहीद हुए। और आज हमारी पब्लिक, हमारे पूर्वज ये नहीं सोचे होंगे कि आज हम पानी पीते हैं तो उस पर भी सरकार हमारी टैक्स लेती है। और 1 बोतल पानी का कीमत जो है 20 रुपया लगता है। क्यों लगता है ये सरकार नहीं समझ रही है। 1 गिलास पानी जो है 10 रुपया में बिकती है। इंडिया आजाद है क्योंकि ये टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम लोग शौचालय में जाते हैं तो 10 रुपया लगता है, और 10 रुपया लगता है तो क्यों लगता है? इंडिया आजाद है। हमारे आजादी का क्या मतलब हुआ? आज जो है हम लोग भूमि जो खेत जोतते हैं उस पर भी हमारी टैक्स लगती है, सरकार हमारी टैक्स लेती है। वो क्या है? हमारा देश आजाद हुआ, हम बालू जो है घाट से बालू लाते हैं, उस पर भी सरकार हमारी टैक्स लेती है। क्यों लेती है? ये प्राकृतिक संपदा है, भगवान द्वारा रची गई है बालू, इस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम घाट पर मुर्दा जलाने जाते हैं, उस पर भी सरकार हमारी टैक्स लेती है। क्यों लेती है? तो प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आप लोगों से सामने कर रहा हूँ, हमारा ये पूर्वज नहीं सोचा होगा, देश आजाद हुआ है, अभी हमारा पूर्वज ये नहीं सोचा होगा कि हम लोगों को इतना बड़े तकलीफ सहना पड़ेगा। इसलिए हमारा सरकार से गुजारिश है कि ये टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, इसका जवाब यही है कि सूर्य भगवान की रोशनी फ्री है, चंद्रमा की रोशनी फ्री है, ऊपर से बारिश जो होती है वो फ्री है, हवा फ्री है और सरकारी हॉस्पिटल की दवा फ्री है, बच्चों का मिड डे भोजन फ्री है, बच्चों का पोशाक फ्री है, बच्चों का साइकिल फ्री है, तरह तरह के बहुत से योजनाएं यहाँ पर फ्री चल रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि 1,20,000 का इंदिरा आवास, मिड डे भोजन, पोशाक, साइकिल सब फ्री है। यहाँ तक कि 1,20,000 गंगा, जमुना, सरस्वती की नदियां फ्री हैं। यहाँ 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, पानी के लिए हाहाकार मची है, कहीं दहाड़ है कहीं सुखाड़ है, एक प्यासा को पानी पिलाया जाता है। और सर्व की बात है हमारे यहाँ कि पानी,
बिजली, शौचालय, भूमि, मुर्दा, बालू पर टैक्स लगता है। इंडिया आजाद है क्योंकि ये टैक्स बिल्कुल लेना चाहिए। हमारा पूर्वज ये नहीं सोचा होगा कि हमारी आजादी मिलेगी तो हमारी सरकार ये संतावना देगी, ये कर्म करेगी। ये हमको नहीं, हमारी सरकार, हम लोग नहीं सोचे होंगे, हमारा अभी पीढ़ी जो है ये नहीं सोची होगी। आज हमारा एक प्रश्न और करना चाहता है कि आज हमारी बेरोजगारी जो है 32 से 35 करोड़ आबादी में हमारे माने बेरोजगार हो गया नौजवान। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करूंगा कि टैक्स बिल्कुल हटाया जाए। आप ही लोग सोचे, हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, विनती करता हूँ आप लोगों के समक्ष कि आज जो है पानी, एक गिलास पानी पीने के लिए सरकार हम लोगों को पैसा लेती है और घर का पानी पहुंचाती है तो उसका टैक्स लगता है। प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आज ललन जी आपको रोकना चाहेंगे और टैक्स को लेकर आपने सरकार को घेरने की प्रयास कर रहे हैं। टैक्स तो लगता है तो जनता का पैसा का जो टैक्स आता है वो जनता में ही चला जाता है। जैसे रोड हो, बहुत से ऐसे हाईवे हो जो जनता का ही टैक्स से बनता है, तो जनता के पास जब पहुंचता है तो आप सरकार से ऐसे नहीं, तो सरकार से कहने का मतलब है कि आज हम आजाद न हैं, आज हमारी पूर्ण रूप से आजादी मिली है। तो पूर्ण रूप का आजादी का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा पानी पर टैक्स लगे, एक गिलास पानी पर टैक्स लगे और घर घर पानी पिलाते हैं इस पर टैक्स लगे। ये हम आजाद हैं तो हमारा भूमि पर टैक्स लगे, जिसको प्राकृतिक संपदा कहते हैं। पानी को, भूमि को, बालू को प्राकृतिक संपदा करते हैं, भगवान द्वारा रची गई है, इसलिए सरकार पर इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पर, ये सब पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और मैं क्या कहूं, और आज जो है, आज तो बहुत कुछ कहना चाहिए, अभी इसमें अथी है, लेकिन अभी मेरा प्रश्न बहुत, और भी प्रश्न मेरा छूट रहा है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा हर नौजवान से कि इस विषय को, राष्ट्रीय जनता खबर को आप लोग दूर तक कमेंट करें, दूर दूर तक इसको पहुंचाएं और टीवी चैनल पर इसको उठाएं, ताकि ये विषय उठना चाहिए और देश में के लोग जागे, हम लोग जागे कि हम लोग क्या आजाद हैं, नहीं आजाद हैं, हमारी आजादी का क्या मतलब है, ये नहीं हम लोगों को पता है। और हम लोगों को सरकार के सरकार बना रही है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं रही है। सरकार अपने आंखों में चल रही है। नौजवान हमारा क्या करे, एक कहावत है नौजवान के लिए कि सूख रही है बूटी बूटी, नहीं मिल रही है दूध रोटी, नौजवान हमारा हड्डी पर कबड्डी खेल रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा किसान का हालत क्या है आप लोग देखें। और क्या हम अब कहें, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है राष्ट्रीय जनता खबर का, और आप लोग कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि अच्छा से अच्छा ये हो गए। और इस पर सिंगिंग करते हुए जब तक सूरज, मैं इतना अपने बाने को विराम देना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, किसान मजदूर का नाम रहेगा, नौजवान का नाम रहेगा, ललन प्रसाद गुप्ता का अरबों नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।